हेलो बच्चों। आज नया साल का पहला दिन है, तो मेरी तरफ से बच्चों आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जो है आज आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एक प्रिपरेशंस बताएंगे और उसकी मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। इसकी जो मैकेनिज्म है ये बेटा आपके एग्ज़ाम में आती है। तो आज ये नए साल के उपलक्ष्य में ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ईथर का प्रिपरेशन, कि ईथर को कैसे प्रिपेयर कर दे और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। बोर्ड में इस रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म आती है, तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए और समझ में जरूर आएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में बेटा हम पढ़ रहे हैं आज मैं आपको यही बताऊंगा। ये पहले जान लीजिए एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चंस। एग्जाम में क्वेश्चंस बेटा ऐसे आएगा, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे दिया रहेगा और दे देगा C2H5OH, ये देगा एक्सेस, दो मालिक्यूल देगा और यहां देगा कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर देगा, ऐसे देगा H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस दे देगा तो याद रखिए ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, और अगर एक्सेस में लेते हैं एल्कोहल तो हमें यहाँ क्या मिलता है, ईथर। अब कैसे ईथर बनता है और इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, आज मैं इस लेक्चर में केवल इतना ही बताऊंगा, और ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम इसके रिएक्शंस को लिख करके इसकी मैकेनिज्म बेटा बता रहे हैं। तो पहले नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। चलिए, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है बेटा, हम लिख दे रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर कहीं से निकल रहा था, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। चलिए बेटा देखिए, जैसे ये याद रखिएगा, दो मालिक्यूल लेते हैं C2H5OH का और इसको कराते किससे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर। इस पे तो ये बनता क्या है, CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H2O, ये क्या है बेटा, ईथर है। क्या है, ईथर है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5OH प्लस HO C2H5, वही कंसंट्रेट H2SO4, है ना। बनता क्या है, वही C2H5O C2H5 प्लस H2। तो यही है। अब लिखना हो तो कैसे, लिखेंगे इसको। अब लिख दीजिएगा इसको, ऐसे आ गया। इतना लिखने के बाद लिख देंगे व्हेन EX
excess of alcohol is heated in the presence of concentrate H2SO4 at 413 Kelvin temperature, it gives ether. This reaction is called dehydration of एल्कोहल। ये लिख सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे कि जब हम अल्कोहल के एक्सेस अमाउंट को लेकर के कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ईथन मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये नोट कर लीजिएगा बेटा। अब इसकी मैकेनिज्म, ये दोनों तो एक ही है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। देखिए बेटा इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। मैकेनिज्म याद रखिएगा, जो इससे जो बन रहा है ये SN2 के द्वारा ही होता है, एक तरह से SN2 मैकेनिज्म। याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर SN2 इन्वॉल्व इसमें होता है। देखिए बेटा कैसे हो रहा है, दिखा एनसीईआरटी में बेटा, लिख दिया सीधे। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ OH मॉलिक्यूल। तो अब बेटा इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, देखिए दो मॉलिक्यूल लिए हैं अल्कोहल का, H2SO4 होता है। तो H2SO4 अगर डिसोसिएट होगा वह क्या देगा, H प्लस HSO4 माइनस। H प्लस को बेटा क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अब मैकेनिज्म देखो बेटा, पहला एक इथेनॉल मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे देखिए ये है ना CH3 CH2 OH, यहाँ लोन पेयर है। अब इस पे H प्लस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो वहाँ जुड़ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इससे जुड़ जाएगा ये इसके साथ। बना क्या लेगा बेटा, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH H, ये प्लस, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, है कि नहीं। अब देखिए यही जो है दूसरा मॉलिक्यूल लिए है, जो ये रहेगा यहाँ पे CH3 CH2 OH, ये लोन पेयर है इसके पास। और ये आपका वही आ जाएगा, देख रहे हैं ना, CH3 CH2 OH और ये H, यहाँ प्लस है यहाँ। अब बेटा देखिए यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, वाटर के रूप में। ये निकल गया H2, है ना बेटा, ये निकल गया H2। अब इस कार्बन के ऊपर प्लस आएंगे और ये कार्बन किधर आ जाएगा, इसके साथ, तो जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, ये CH3 CH2 OH CH2 CH3, ये बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा। अब देखिएगा दूसरे स्टेप में वही जो प्रोटॉन लास्ट का तीसरा स्टेप आ जाएगा, वही जो आएगा ये CH3 CH2 O CH2 CH3, यहाँ H ये प्लस है। अभी यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन लास्ट करेगा, बन क्या जाएगा CH3
CH2O CH2 CH3, ये आपका बन जाएगा ईथर और प्लस H प्लस हो जाएगा। तो H प्लस इससे मिलकर H2SO4 पे बना ले, ये अब ईथर बन जाएगा। क्या बन गया? ईथर। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बोर्ड के लिए, है कि नहीं। ये सब कुल मिला के मैं एक दिन बता दूंगा कौन कौन सी मैकेनिज्म आपके एग्जाम में आएंगी। तो फिर से एक बार इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बेटा। ये इथेनॉल है, एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर याद रखिएगा 413 413 केल्विन। और आप जानते हैं इससे एल्कीन भी बना था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में था। तो ये आपका ये बनेगा, ईथर बन जाएगा और ये आपका वाटर निकल जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है बेटा, इसकी मैकेनिज्म देखिएगा। पहले 2 मालिक्यूल लिए हैं ईथर का, एल्कोहल का, तो एक मालिक्यूल के साथ H प्लस आके प्रोटॉन जुड़ता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेता है। अब दूसरा मालिक्यूल बचा हुआ इथेनॉल, अब उसके साथ यहाँ से वाटर निकालता है, ये इसके साथ ये प्रोटोनेटेड ईथर बन जाता है, H2O बाहर हो जाता है। फिर ये जो है प्रोटोनेटेड ईथर है, यहाँ से प्रोटॉन लॉस कर देता है, ईथर बना लेता है और H प्लस बाहर हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी। तो इस लेक्चर में आज इतना ही बेटा, इसको एकदम कायदे से आप कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये हेडिंग एग्जाम में आ सकती है मैकेनिज्म में। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।